हेलो फ्रेंड्स, आपने टिकटॉक पे और रील्स में बहुत दफ़ा इस ड्रामे के बारे में देखा होगा। हर जगह यही छाया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ड्रामा लेकर आई हूँ। इस ड्रामे का नाम है रोहन दोयामास। इसका इंग्लिश में मतलब होता है योर स्पिरिट डजंट हेयर, जो कि एक सक्सेसफुल एजेंट होता है। और वो इसके हीरो का नाम है ओनुर। जीवान कोरल के पीछे पड़ा होता है। जीवान कोरल को पकड़ने के लिए वो उसकी बहन हिलाल की तरफ बढ़ता है। हिलाल जीवान कोरल की बहन होती है। अपने प्लान के मुताबिक ही चल रहा होता है, लेकिन जब तक उसकी मुलाकात एक एजे नाम की लड़की से नहीं होती। उसको मिलने के बाद इसकी ज़िंदगी जैसे पूरी की पूरी ही बदल जाती है। अब वो कैसे बदलती है, क्या होता है, उसके लिए तो आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। तो चले आए ड्रामा को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ओके, फिर शुरू करते हैं ड्रामा। ओनर अपने काम की वजह से आया होता है, और जो एजे होती है वो अपनी वेकेशन मनाने के लिए आई होती है। दिखाते हैं कि पहले ही एपिसोड में इन दोनों का टकराव होता है, यानी ये दोनों मरीना के ऊपर होते हैं। एजे से वो जो शिप पे चढ़ने के लिए स्टेयर्स होती है ना, वो उठाई नहीं जा रही होती क्योंकि वो बहुत भारी होती है। वो दिखाता है कि जब उसकी ओनर के साथ टक्कर होती है, वो उसको कुछ कहती नहीं है, लेकिन बाद में उसको कहती है, ओह मिस्टर, जरा मेरी मदद करना। ओनर पहले तो रुकता है और उसको लगता है कि जैसे उसको किसी ने आवाज़ दी है। जब पीछे मुड़ता है तो दिखाता है कि एजे उसको आवाज़ें दे रही होती है। ओनर कहता है कैसी पागल लड़की है ये। ओनर जब उसके पास जाता है, वो उसको मदद करने के लिए कहती है। ओनर उसकी मदद करता है। मदद करते ही वो जाने ही लगता है कि एकदम दिखाते हैं कि एजे का पाँव फिसल जाता है। एजे ओनर से कहती है, यानी उन दोनों को एक दूसरे का नाम पता नहीं होता, वो बस ऐसी बातें कर रहे होते हैं। जो उसे कहती है, मेरा हाथ पकड़ के तरह मुझे ऊपर चढ़ा दो प्लीज़, मेरा हाथ मत छोड़ना जब तक मैं चढ़ ना जाऊँ। हाँ, ओनर उसको ध्यान से चलने को कहता है। एजे इस बात को ऑफेंसिव ले जाती है और वो कहती है, अच्छा मुझे तो जैसे पता नहीं है कि मुझे ध्यान से चलना चाहिए इस बोर्ड के ऊपर। खैर, ओनर उसकी मदद करके अपनी साथ वाली बोर्ड पर चला जाता है। यहाँ दिखाते हैं कि ओनर एक आदमी से मिलता है जिसका नाम होता है मिस्टर हर्जोग। वो उससे कहता है, यानी उसको तुर्किश नहीं आती होती, तो वो उसके साथ ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर उसे बताता है कि मिस्टर हर्जोग चाहते हैं कि आप उनके साथ बाहर जाके बात करें। जब बाहर आते हैं तो उसे कहता है कि ये बोर्ड मैंने पिछले साल बहुत मेहनत से बनवाई है, तो मैं ये बोर्ड बहुत पसंद आएगी। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एजे ऊपर मरीना की रस्सियों के ऊपर चढ़ी होती है। ओनर का सारा ध्यान उसके ऊपर होता है। वो कहता है, देखना ये लड़की जरूर गिरेगी यहाँ से। दूसरी तरफ एजे को कोई खबर नहीं है कि उसकी दूसरी बोर्ड में क्या हो रहा है और क्या बातें हो रही हैं। वो सिर्फ अपने काम में लगी होती है। यहाँ पर हर्जोग अनूर से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेले हो या तुम्हारे साथ और भी लोग आने वाले हैं यहाँ पर। वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ, और वैसे भी मुझे आपको एक बात बता दूँ कि मैं यहाँ पर बोर्ड की खरीदारी करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं किसी और काम से आया हूँ। हर्जोग ओनर के मुंह के इतने करीब आ जाता है और उससे कहता है, अच्छा तो तुम किस काम के लिए आए हो यहाँ पर। ओनर कहता है, ये अच्छा रहेगा कि हम लोग अंदर जाके बात करें। ओनर अंदर आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम डायमंड की स्मगलिंग करते हो, और कहाँ और कब तुम कर चुके हो ये स्मगलिंग। मुझे हर चीज़ पता है, और हाँ, मुझे ये बात भी पता है कि तुम्हें बहुत अच्छे से तुर्किश आती है, लेकिन तुम यहाँ पर बैठकर ड्रामे कर रहे हो मेरे साथ उस वक्त से। उस आदमी के पास और कोई चारा नहीं रहता, वो फिर उससे तुर्किश में बात करना शुरू करता है। ओनर उसे कहता है कि अब मुझे चुपचाप शराफत से बता दो तुमने कहाँ और किसके कहने पे ये स्मगलिंग की है डायमंड्स की। हर्जोग कहता है कि शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करता, ना ही मैं वो आदमी जो तुम जिसको ढूंढ रहे हो। आते उसके सारे आदमी ओनर के ऊपर गन तान लेते हैं। इतने टेंशन ज़्यादा माहौल में भी फिर भी ओनर का ध्यान सारा एजे के ऊपर होता है। उसने दूसरी मरीना के ऊपर म्यूज़िक चलाया होता है, उसको कोई होश नहीं होती कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वो सिर्फ अपने में ही मगन होती है, फुल टाइम एंजॉय कर रही होती है अपना अलोन टाइम। देखो हुजूर, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, मैं जिस आदमी के पास आई हूँ ना, मुझे पता है कि वो आदमी क्या हो। वैसे भी मैंने तुम्हारे पे बहुत टाइम से नज़र रखी हुई थी। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हारी नज़र सिर्फ और सिर्फ इस आइस बकेट के ऊपर है। यानी ये देखने से पता लग रहा है कि तुमने डायमंड्स को इन आइस बकेट के अंदर छुपाया है। क्यों हुजूर, मैं सही कह रहा हूँ ना। वो एक गिलास में वाइन डालता है और उसको पीने लगता है कि एकदम ही वो उस आइस बकेट को हाथ मार के गिरा देता है, और सारे डायमंड्स उसमें से निकल के बाहर गिर जाते हैं। दिखाते हैं वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। हर कोई गन तान लेता है और ओनर के ऊपर निशाना लगाने की कोशिश करता है। ओनर सिंगल हैंडली उन सबको मार गिराता है। हर्जोग मरीना से भाग जाता है और ओनर भी उसके पीछे पीछे भागता है। उनके डायमंड्स उसके पास होते हैं और वही लेकर भागा है वहाँ से। तो मरीना से लेकर शहर तक उसके पीछे भागता है। इतना भगवाता है ना वो आदमी इसको, लेकिन एंड में क्या होता है, वो आदमी भी पकड़ा जाता है। सारे ओनर के टीममेट्स हैं। वो उस आदमी को इसके हवाले करता है और देखता है कि उसके हाथ पे उसकी वॉच नहीं होती। कहता है, ओ माय गॉड, मेरी वॉच किधर गई, लगता है मरीना पे ही छोड़ गया। तो वो अपनी वॉच को लेने वो मरीना वापस जाता है। ओनर जब बोट पे वापस पहुंचता है तो वो देखता है कि एजे जो होती है वो उसके ट्रांसलेटर को बहुत पीट रही होती है। जब एजे के ऊपर वो हाथ रखता है तो एजे उसके मुँह पर जोर का घूसा मारती है। जब वो घूसा मारती है तो ओनर उसका हाथ पकड़ लेता है
यानी वो उसको हाथ पकड़ के उसको मार तो सकता था, लेकिन उसने कंट्रोल किया अपने गुस्से के ऊपर। वो कहता तुम पागल लड़की, क्या करना चाह रही हो, मुझे किस वजह से तुमने मारा है। अजय कहती ओ माय गॉड सॉरी, मैं तुम्हें जानबूझ के नहीं मारा, यानी गलती से हुआ, एक एक्सीडेंट था। हाँ जी, तो ये है इनके टीममेट मेंबर आइला, जो कि उम्र और तजुर्बे में इन सबसे बड़ी है। पर ऑनर एक बिल्डिंग में घुसता है और वहाँ पर खुफिया दरवाज़ा होता है। वहाँ से जाकर अपनी सीक्रेट प्लेस जहाँ पर ये लोग काम करते हैं वहाँ पर चला जाता है। ये है आइला, जो इस टीम की मेंबर है। वो यहाँ पर एक जाल बिछाने आई है, लेकिन इस ओजुर को नहीं पता कि आखिर ये आई क्यों है यहाँ पर। उसे कहती है कि हाय अल्लाह, इस उम्र में भी ये लोग मुझसे काम करवाते हैं, मैं तो यहाँ पर काम करना ही नहीं चाहती हूँ। को ज़रा ये तो लोग मेरी बात भी नहीं सुनते, मैं तो दिल करता है मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊँ। ओजुर कहता है बात सुनो, तुम मेरी मदद करोगी, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा ना तो तुम माला माल हो जाओगी। उससे कहते हैं क्या तुम इस टीम में काम करती हो। वो कहती है नहीं मैं काम नहीं करती, मैं तो सिर्फ यहाँ पर वैसे ही आती हूँ सिर्फ पैसे लेने के लिए। अच्छा तो इधर आओ, मैं तुम्हें एक काम बताता हूँ, तुम ये इस नंबर पर फ़ोन करो, उसे बताओ कि मुझे डायमंड्स मिल चुके हैं और मुझे वहाँ ये डिलीवरी कब करनी है, ये भी कि मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, जल्दी से जल्दी मेरे अकाउंट में भेजे, जाओ जाके मेरा काम कर लो, फिर मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। इतने में ऑनर भी आ रहा है और दूसरी तरफ आइला ने अपना काम दिखा दिया है। वो सब आइला की तारीफ़ करते हैं, आखिर आप ये कैसे कर लेती हैं, इतनी जल्दी इतना आसानी से काम कर लेती हैं। और भी खुश होता है क्योंकि उन लोगों को पता लग चुका है कि अब ये आदमी किस के लिए ये डायमंड सप्लाई कर रहा था। नूर कहता बस हमें जल्दी से जल्दी अपना काम आगे बढ़ाना होगा, किसी ना किसी तरह हम लोग को जीवान करोल को पकड़ना होगा, यानी इतने अरसे से हम इसके पीछे पड़े हैं पर वो आदमी तुम्हारे हाथ ही नहीं आ रहा। वो आदमी काम ऐसा करता है कि अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता, कोई सुराग नहीं छोड़ता। ये है आइला, जो इस टीम की मेंबर है। वो यहाँ पर एक जाल बिछाने आई है, लेकिन इस ओजुर को नहीं पता कि आखिर ये आई क्यों है यहाँ पर। उसे कहती है कि हाय अल्लाह, इस उम्र में भी ये लोग मुझसे काम करवाते हैं, मैं तो यहाँ पर काम करना ही नहीं चाहती हूँ। को ज़रा ये तो लोग मेरी बात भी नहीं सुनते, मैं तो दिल करता है मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊँ। ओजुर कहता है बात सुनो, तुम मेरी मदद करोगी, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा ना तो तुम माला माल हो जाओगी। उससे कहते हैं क्या तुम इस टीम में काम करती हो। वो कहती है नहीं मैं काम नहीं करती, मैं तो सिर्फ यहाँ पर वैसे ही आती हूँ सिर्फ पैसे लेने के लिए। अच्छा तो इधर आओ, मैं तुम्हें एक काम बताता हूँ, तुम ये इस नंबर पर फ़ोन करो, उसे बताओ कि मुझे डायमंड्स मिल चुके हैं और मुझे वहाँ ये डिलीवरी कब करनी है, ये भी कि मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, जल्दी से जल्दी मेरे अकाउंट में भेजे, जाओ जाके मेरा काम कर लो, फिर मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। इतने में ऑनर भी आ रहा है और दूसरी तरफ आइला ने अपना काम दिखा दिया है। वो सब आइला की तारीफ़ करते हैं, आखिर आप ये कैसे कर लेती हैं, इतनी जल्दी इतना आसानी से काम कर लेती हैं। और भी खुश होता है क्योंकि उन लोगों को पता लग चुका है कि अब ये आदमी किस के लिए ये डायमंड सप्लाई कर रहा था। नूर कहता बस हमें जल्दी से जल्दी अपना काम आगे बढ़ाना होगा, किसी ना किसी तरह हम लोग को जीवान करोल को पकड़ना होगा, यानी इतने अरसे से हम इसके पीछे पड़े हैं पर वो आदमी तुम्हारे हाथ ही नहीं आ रहा। वो आदमी काम ऐसा करता है कि अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता, कोई सुराग नहीं छोड़ता। ओजुर के पास आके बैठता है, उसके हाथ में वो नंबर होता है जो ओजुर ने खुद अपने हाथों से लिखा होता है। वो आकर उसको नंबर दिखाता है, अपना सर पीटता रह जाता है कि आखिर उसने क्या कर दिया। यानी अब इन लोगों को उसके बॉस के बारे में पता लग चुका है, अब वो बहुत जल्द उसके बॉस तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर ये लोग वो बातें कर रहे होते हैं कि कैसे जीवान कोरल पहले खुद इस बिज़नेस का मालिक था और कैसे आहिस्ता आहिस्ता इसने पूरे ख़ानदान वालों को इस फैमिली बिज़नेस में इन्वॉल्व कर लिया। जीवान कोरल की माँ, उसका भाई, उसकी 2 छोटी बहनें, ये सब लोग उसके डायमंड की स्मगलिंग बिज़नेस में इन्वॉल्व थे। यहाँ पर ऑनर को अपना शिकार नज़र आ जाता है, वो उसको देखता है, हिलाल यानी जीवान कोरल की बहन को। और यहाँ पर ऑक्शन चल रही होती है और आते ही वो यहाँ पर बोली लगाता है और सब उसको देखते रह जाती हैं। हिलाल उसको पीछे मुड़ के देखती है, आखिर ये कौन आदमी है जिसने आवाज़ लगाई है ऑक्शन के लिए। ऑनर यहाँ ऑक्शन में इसलिए आता है ताकि वो हिलाल को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। दिखाते हैं ऑक्शन में जो ब्रूच होता है वो ऑनर जीत लेता है, यानी बोली लगा कर एंड में वो ब्रूच ऑनर के नाम पे होता है। इसी तरह हिलाल उसको बार बार पीछे मुड़ के देख रही होती है कि आखिर कौन है, ये कौन है। हिलाल बहुत तजस्सुस में आ जाती है। जब ऑक्शन ख़त्म होता है तो वो ऑनर की तरफ चलती है, क्योंकि ऑनर ऑक्शन ख़त्म होते ही उसी टाइम निकल जाता है। ऑनर जब जा रहा होता है तो दिखाते हैं कि हिलाल उसके पीछे आती है। हिलाल उसको कहती है एक्सक्यूज़ मी, और ऑनर जैसे हंसता है जैसे उसका काम पूरा हो चुका हो। ओके, फिर इतने में ही एपिसोड ख़त्म हो जाती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है आप लोगों को ये एपिसोड बहुत पसंद आई होगी।